कोरोना की सेकंड वेव ने हालत खराब कर दी है, लेकिन इसी बीच जिंदगी को सुरक्षित रखने लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बात यही है कि जबलपुर में पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है तो रिकवरी रेट अब तेजी से बढ़ रही है। सुखद तस्वीरें जबलपुर शहरवासियों के सामने आई हैं। कोरोना वायरस से लड़ते समय उन्होंने हिम्मत दिखाई है। न केवल बीते 24 घंटे की बात की जाए तो जबलपुर में 795 नए संक्रमित मामले सामने आए, जबकि 907 लोगों ने इस गंभीर बीमारी पर जीत हासिल की है। यही वजह है कि जिले में अब रिकवरी रेट 82.86% तक पहुंच गई है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 29 से घटकर 25% पर आ गई है। एकाएक 4% पॉजिटिविटी रेट में गिरावट देखने को मिली है तो शहरवासियों के हौसले को सलाम भी किया जाना चाहिए। कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन हमें करना है। इसके अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, तभी तो इस बीमारी से हम जंग जीत पाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो वीसी में माननीय जनप्रतिनिधिगण के समक्ष जो है अपने प्रदेश की स्थिति क्या है उसके बारे में चर्चा की। जो जनरल ट्रेंड निकल के आया है और जो हमारे ज़िले में भी आ रहा है नज़र कि अब जो रफ्तार है, जो केस बढ़ने की जितनी तेज़ी से रफ्तार आई थी उस रफ्तार में कोई कमी आई है। और ये हमारे यहाँ भी नज़र आ रहा है कि जिस केस में जहाँ हम 200 आते थे और एकदम तेज़ी से बढ़ा था, एक सप्ताह 10 दिन जो है और एकदम 700-800 पे आ गए थे, वो अब जो है थोड़ा सा रफ्तार स्लो हुई है। उसका जो कोरोना कर्फ्यू लगा था उसका असर भी हुआ है, इस कारण से ये नज़र आ रहा है। साथ साथ में पॉजिटिविटी रेट जो है वो कंपेरेटिवली अब डाउन हो रहा है। जैसे पूरे प्रदेश में भी डाउन हो रहा है, अपने ज़िले की भी बात करें तो 29% पॉजिटिविटी रेट था, तो घर के धीरे धीरे अभी 25 तक आया है। यदि भी 25 भी ज़्यादा है पर और अभी कम होने की आशा है। साथ साथ में अभी 4-5 दिनों से और दूसरे प्रदेशों में, मतलब प्रदेश में भी, दूसरे ज़िलों में भी और प्रदेश में भी पॉजिटिविटी रेट घटने के साथ साथ में रिकवरी रेट बढ़ा है। तो रिकवरी रेट का मतलब ये हुआ कि सही होने वालों की या जो स्वस्थ होने वालों की संख्या पॉजिटिव होने वालों की संख्या से ज़्यादा आने लगी है। हम 3-4 दिनों के आंकड़े देखेंगे हमारे यहाँ के, तो वो भी होने लगे हैं। तो ये सब चीज़ें सुखद चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आशान्वित करती है कि हम अच्छी दिशा में जा रहे हैं। और अभी सावधानी रखने की भी आवश्यकता है और वही उन्होंने निर्देशित भी किया और आग्रह भी किया, सभी जनप्रतिनिधियों से बातचीत की कि सभी लोग जाएँ और सभी लोग जो हैं जनता से आह्वान करें, अपने अपने क्षेत्रों में आह्वान करें, प्रशासन भी काम करे कि सभी जो जनता है हमारी वो ये संयमित तरीके से रहे कि हम अगले कुछ दिन और जो है अपने आप को एक तरह से आत्मानुशासन में रखें कि हम खुद भी कोरोना पॉजिटिव होने से बचें और फिर दूसरों को भी हम बचाने से मदद करें। उसका एक ही तरीका है कि हम अपने आप को आइसोलेट करें, हम अपने आप को सीमित करें, या हम अपने आप को बहुत अति आवश्यक हो तो फिर पूरे प्रोटेक्शन के साथ जाएं। मतलब पूरे प्रोटेक्शन का मतलब है कि मास्क पहनें, हाथ साफ करते रहें, 2 गज की दूरी रखें, फेस शील्ड पहनें, यदि और ज़्यादा कुछ लगता हो तो फेस शील्ड पहन के जाएं। इस प्रकार की चीज़ों को यदि हम करेंगे तो एक संक्रमण की चेन को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि केसेस जो बढ़ रहे हैं वो संक्रमण की चेन के कारण बढ़ रहे हैं। जितनी संक्रमण की चेन टूटेगी उतनी ही जल्दी रिकवरी रेट होगा और हम लोग कंट्रोल वाली स्थिति में आएंगे। इसलिए आग्रह है मेरा भी आपके माध्यम से पूरी समस्त जो संस्कारधानी की जनता है कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आत्मानुशासन और एक प्रकार से स्वयं को स्वकेंद्रित करने की आवश्यकता है। और वो स्वकेंद्रित का मतलब यही हुआ कि हम अनावश्यक रूप से किसी से मिले जुले नहीं, हमारे परिवार में रहें, हम परिवार वालों के साथ में रहें और वहाँ भी हम मास्क बनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ साथ में यदि किसी प्रकार के सिम्टम्स नज़र आते हैं, बदन में दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ हो या किसी भी प्रकार के जो सिम्टम्स नज़र आते हैं, उन सिम्टम्सों को छुपाना नहीं है, उन सिम्टम्सों को बताना है ताकि कोई केस और ज़्यादा विकट स्थिति में या बिगड़ के फिर हमारे सामने आए तो उसको फिर सीधा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि प्रारंभिक स्थिति में हमारे पास आ जाएगा तो सामान्य जो दवाइयाँ हैं उन सामान्य दवाइयों में और आइसोलेशन में हम वो जो है फेस निकाल लेंगे। तो इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को स्वयं हर व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरे शरीर में क्या चल रहा है, मेरा शरीर क्या रिएक्ट कर रहा है। यदि वो प्रारंभिक अवस्था में ही अपने आप के जो रिएक्शन हो रहा है शरीर का उसको समझ ले और वो तत्काल जो है दवाई लेना शुरू कर दे और डॉक्टर को बता दे, तो ये चीज़ें अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। आगे जाकर हमें उस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।